हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। तो स्टूडेंट 10.4 के हम 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे शेष क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, कैसे कैसे उनका हल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5वां क्वेश्चन है कि लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए। यानी कि लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करना है यदि इन दोनों सदिशों का सदिश गुणा कितना है, 0 वेक्टर के बराबर है स्टूडेंट। ठीक है, अब ये क्या है, इन दोनों का सदिश गुणा। अब सदिश गुणा कैसे याद करते हैं, जान रहे हैं? सारणिक आई जे और के, उसके बाद पहले सदिश के घटक क्या हैं, 2, 6 और 27। 2, 6 और 27। इसके बाद दूसरे सदिश के घटक क्या हैं, 1 लेमडा और म्यू। 1 लेमडा और म्यू, और इसका मान दिया कितना है, 0 वेक्टर के बराबर। स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये 0 वेक्टर है ना। अब ये कैसे काम करेगा वो तुम्हें बताएंगे, पहले आप ये करिए, यहाँ पर क्या है, इसका विस्तार करिए तो आई कैप है, तो इसका गुणा सारणिक है ना, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे कैप, और इधर इनका गुणा करेंगे तो 2 म्यू माइनस 27। ठीक है ना, प्लस के, और यहाँ पर कौन है, 2 लेमडा माइनस 6। ऐसे करके हमने क्या कर दिया, ये सारणिक हल कर दिया। और बराबर, अब ये जो 0 वेक्टर ना स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये सदिश वेक्टर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर आई जे और के घटकों की तुलना कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 10.2 में जो हमने क्वेश्चन किया था, जहाँ एक्स और वाई के मान याद करने थे, तो बताया था कि यदि 2 सदिश समान है, देखिए यहाँ पर ये अपने आप में पूरा एक सदिश है, एक सदिश है जिसमें आई है, जे है और के है। ये सब क्या है, इसके घटक हैं। ठीक है ना, ये और ये सब क्या है, इसके घटक हैं। लेकिन पूरा अगर मिला के ये देखा जाए तो क्या है, सदिश है। इधर ये भी सदिश है, तो ये दोनों सदिश क्या हैं, बराबर दे रखे हैं। बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब है कि इसमें आई के घटक आपस में बराबर होंगे, जे के घटक आपस में बराबर होंगे और के घटक आपस में बराबर होंगे। यानी आप कह सकते हैं कि आई जे व के घटकों की तुलना करने पर, घटकों की तुलना करने पर, तो यहाँ अगर पहला आई का घटक देखा जाए तो यहाँ पे आई घटक कौन है, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा। इधर आई का घटक कौन है, 0। एक तो ये हो गया तुम्हारा। दूसरा क्या है, माइनस 2 म्यू माइनस 27 बराबर किसके, यहाँ जे का घटक कौन है, 0। ये दूसरा समीकरण हो गया स्टूडेंट। तीसरा क्या है, 2 लेमडा माइनस 6 बराबर, ये के का घटक है ना, इधर के घटक कौन है, 0। तो ये होगा समीकरण नंबर 3। तो आप क्या करोगे, यहाँ समीकरण 2 से म्यू का मान याद कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से म्यू का मान हो जाएगा स्टूडेंट बराबर 27/2। इधर यहाँ से लेमडा का मान कितना हो जाएगा, लेमडा का मान हो जाएगा स्टूडेंट कहाँ, 6/2 मतलब 3। 6/2 बराबर कितने, 3। अब ये मान आप यहाँ रख के देख लीजिए संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो कितना हो जाएगा, 27 गुणा 6/2। कहाँ प्रॉब्लम हुई है देख लेते हैं एक बार। 6 म्यू माइनस 27 लेमडा। एक मिनट रुकिए स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, यही है प्रॉब्लम बस थोड़ी सी, कि जैसे 6 म्यू माइनस 27 लेमडा है ना, वो हमने यहाँ 6 माइनस 2 लेमडा कर दिया, 27 लेमडा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो म्यू और लेमडा की वैल्यू है वह इसे भी संतुष्ट करेगी। ठीक है ना, तो म्यू का मान कितना आ गया, 27/2, और लेमडा का मान आ गया 3।
ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें कहता है कि यदि a डॉट बी बराबर 0 दिया हुआ है। अच्छा, आपको बताया था कि यदि a डॉट बी बराबर 0 है, इसका मतलब दो सदिशों का अदिश गुणा 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि वे दोनों सदिश एक दूसरे के कैसे होंगे, लंबवत होंगे। अगर a डॉट बी 0 है तो मतलब a और b एक दूसरे के लंबवत। और दूसरा क्या है कि a क्रॉस b बराबर 0 वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों समांतर हैं। तो क्या ऐसा संभव है, यानी कि क्या ऐसा होगा कि a b के लंबवत भी हो जाए और a b के समांतर भी। समांतर लंबवत जान रहे हैं ना, लंबवत मतलब इस तरह से लंब हो, और समांतर मतलब जो एक दूसरे को कभी काटे नहीं। तो ऐसा संभव है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल तभी संभव है जब या तो a0 हो या फिर b0। उसने कहा था ना कि सदिश a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो ये तो संभव है नहीं, ये दोनों स्थितियाँ एक साथ संभव नहीं होंगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि कह देंगे कि या तो a बराबर 0 है या b बराबर 0 है, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा स्टूडेंट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो 7वां क्वेश्चन है वो हमें एक बात सिखाता है कि सदिशों का गुणा आप कोष्टक में कैसे करते हैं। जैसे यहाँ आपको एक का गुणा करना हो, यानी कि सदिश गुणा करना हो किसमें, कोष्टक में b प्लस c में, तो ये बताता है कि आप इसका गुणा a का गुणा पहले b से करिए और प्लस a का गुणा आप c से करिए। तो ये काम आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये कहलाता है कि ये बात आप दर्शाइए, पहले सिद्ध करिए ये बात कि इनका गुणा आप कर सकते हैं। जबकि तुम्हें दिया है a के a सदस्य है ये वाला, ये b सदस्य है और ये पूरा तुम्हारा c सदस्य है। उसने कहा कि मान लीजिए सदस्य a b c क्रम से ये हैं, रूप में दिए गए हैं, तब दर्शाइए कि ये बराबर ये। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका LHS देखेंगे स्टूडेंट। क्लियर। तो LHS के लिए देखते हैं क्या है कि a का क्रॉस है b प्लस c से, तो b प्लस c कहाँ है, b प्लस c पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सदस्य b प्लस c बराबर b और c का योग, योग जान रहे हैं ना, i वाले का जोड़ और j वाले का जोड़ और k वाले का जोड़। इसका मतलब i वाले जोड़ेंगे तो हो जाएगा b1 प्लस c1 i कैप, प्लस ऐसे ही जे वालों को जोड़िए, मतलब कि b2 प्लस c2 और j कैप। इधर b3 और c3 को जोड़ दीजिए, तो b3 प्लस c3 और k कैप। ये कौन आ गया हमारे पास में, b प्लस c, यानी कि ये हिस्सा। और हमें चाहिए कौन, a क्रॉस b प्लस c। तो जब हम ज्ञात करेंगे a क्रॉस b प्लस c, तो इसका मतलब है कि दो सदस्यों का सदस्य गुणा, एक सदस्य तो ये है, एक सदस्य ये है, तो उनका क्या करना है, सदस्य गुणा। सदस्य गुणा जान रहे हैं ना, सारणी ज्ञात करना है i j और k। तो पहले जो घटक आएंगे वो किसके आएंगे, a वाले के। a के घटक कौन कौन है, a1, इधर a2 और इधर a3, ठीक है ना। इसके घटक क्या हैं, b प्लस c के, b प्लस c के हैं ये वाले घटक, ठीक है। लिख देता हूँ b1 प्लस c1, इधर b2 प्लस c2, इधर b3 प्लस c3। क्लियर है ना। तो इस सारणी का मान हमें ज्ञात करना होगा। इससे क्या होगा कि हमें LHS प्राप्त हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा i के घटक, इधर a2 का गुणा होगा b3 प्लस c3 से, है ना, सीधे कर देते हैं गुणा। किसका गुणा, a2 b3 प्लस a2 c3 माइनस, अब इसका गुणा ऐसे करेंगे, मतलब a3 b2 है, और माइनस का गुणा पहले से हो रहा है तो इसी माइनस हो जाएगा, माइनस के a3 c2, ठीक है। और ये हो गया i का काम। अब j का काम देखिए, माइनस j कैप। j का काम करेंगे तो a1 का गुणा इनसे होगा,
A1B3 प्लस A1C3 माइनस इसका गुणा हो गया, अब इसका गुणा करिए तो A3B1 माइनस A3C1 प्लस अब के का काम करिए। देखो ये सारणिक का काम है ना। सारणिक बहुत आसान चीज़ में बता दी गई है, 4 प्रश्नावली है, वही आप पढ़िए द्वारा, देख लीजिए क्या करना है। अब के का काम कर रहे हैं तो A1 और B2 प्लस A1C2, ठीक है ना, A1B2 A1C2 माइनस अब गुणा करिए इसका तो A2B1 माइनस A2C1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया तुम्हारा किसका मान, A क्रॉस B प्लस C का मान। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है दूसरा है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। इसके लिए क्या करना होगा, पहले हम A क्रॉस B ज्ञात करेंगे, उसके बाद में A क्रॉस C ज्ञात करेंगे और दोनों को ज्ञात करके क्या करना है, जोड़ देना है। तो जब मैं A क्रॉस B ज्ञात करूँगा तो बराबर हो जाएगा सारणिक I J और K। इधर A के घटक हैं A1 A2 और A3, इधर B के घटक हैं B1 B2 और B3। इनका सारणिक मान याद करिए तो कितना आ जाएगा, बराबर I कर रहे हैं तो A2B3 माइनस इधर A3B2 माइनस J कैप। अब J कैप हो गया, अब J में कौन करेंगे, इसे बंद करिए A1B3 माइनस कौन हो जाएगा B1A3 या A3B1 प्लस अब K के घटक के सापेक्ष करिए क्या होगा, ये हो जाएगा ख़त्म, ये हो जाएगा तो A1B2 माइनस A2B1। ये क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास में, A क्रॉस B आ गया। और कौन चाहिए, और चाहिए हमें A क्रॉस C तथा A क्रॉस C बराबर I J K। इसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सदिश गुणा में सारणिक होता है और अदिश गुणा में सारणिक नहीं होता है। अदिश गुणा में यानी डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, I वालों का गुणा, J वालों का गुणा और K वालों का गुणा। अब यहाँ A के घटक कौन है, A1 A2 और A3। इधर C के घटक कौन है, C1 C2 और C3। तो A क्रॉस C ज्ञात करेंगे तो बराबर हो जाएगा A क्रॉस C बराबर, पहले I के घटक ले लें, I में कौन आएगा A2C3 माइनस A3C2 माइनस J कैप, इसका गुणा करिए तो A1C3 माइनस A3C1 प्लस K। इसके बाद में A1C2 और माइनस A1C2 हो गया A2C1। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें इसे दिया था ना A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, तो A क्रॉस B तो हमारे पास में ये हो गया और A क्रॉस C ये हो गया और दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है। तो हम वही याद कर दें कि A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब है कि हमें ये जोड़ना है, ये लाइन जोड़नी है और ये लाइन जोड़नी है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, I वालों को जोड़ दीजिए, I वाले मतलब ये और ये जोड़िए तो A2B3 यहाँ है, A2B3 इधर A2 और माइनस के A3B2 माइनस A3B2 इधर यहाँ पे कौन है, प्लस A2C3 है और माइनस A3C2।
ये मैंने कर दिया किसके लिए, आई के लिए। ऐसे ही आप करोगे किसके लिए, जे के लिए, और प्लस किसके लिए करोगे, के के लिए। तो आप पाओगे कि जैसे हमने इसका मान ज्ञात किया है ना, किसका, ए क्रॉस बी प्लस सी का मान, और ये किसका मान है, इसका मान है। इसका नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, इसका दे दिया समीकरण नंबर 2। तो आप समीकरण 1 और 2 में क्या पाओगे कि देखो यहाँ आई का जो घटक है ये पूरा वाला, वह इस आई के घटक के बराबर है। कैसे, देखो A2B3 इसमें है तो तुम्हारा A2B3 इसमें भी है, A2C3 इसमें है, A2C3 इसमें भी है, प्लस का ही है। माइनस का कौन है, A3B2, तो माइनस का A3B2, इधर माइनस का A3C2, माइनस का A3C2। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको जे का करना है, ऐसे ही के का करना है ना। तो आप बता दोगे कि समीकरण 1 और 2 में इनके क्या है, RHS बराबर है, तो LHS भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे आपको स्वयं करना है। 8वां क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि यदि A वेक्टर बराबर 0 वेक्टर या B वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तब A क्रॉस B बराबर 0 वेक्टर होता है, ठीक है ना। ये कहता है कि अगर इन दोनों में से A में से या B में से कोई अगर एक 0 है तो A क्रॉस B का मान 0 होगा। सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि A क्रॉस B बराबर क्या होता है, परिमाण A है परिमाण B और साइन थीटा इंटू एन कैप। तो अगर एक A 0 हो जाए तब भी ये 0 हो जाएगा पूरा, अगर B 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर क्या होगा कि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो वो कहता है कि क्या विलोम सत्य है, क्या इसका उल्टा सत्य होगा, तो इसका उल्टा सत्य नहीं है। हम कहते हैं कि विलोम सत्य नहीं है। तो उसने कहा यदि सत्य नहीं है या सत्य है, सत्य नहीं है, तो उसका क्या करिए, अपना कारण उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमने क्या कहा है, विलोम सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए A क्रॉस B बराबर 0, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों सदिशों के बीच का एंगल 0। मैंने बताया ना एक बार कि अगर आप इसमें देख लीजिए, पहले ही यही किया है कि जैसे A क्रॉस B बराबर 0 का मतलब क्या है कि A B के समांतर है। यदि दो सदिश हम ऐसे ढूंढ लें जो आपस में कैसे हों, समांतर हों, समांतर संरेख, समझ रहे हैं ना, समांतर हों संरेख हों, एक ही बात है। तो समांतर हों तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B बराबर तुम्हारा 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैंने मान लिया कि माना A बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो B सदिश मुझे ऐसा मानना है जो इसके समांतर हो। समांतर हो तो मतलब संरेख हो। तो हमने पढ़ा है समांतर संरेखा, एक तो एग्जाम्पल यही है कि A क्रॉस B बराबर 0 हो जाए। दूसरा क्या पढ़ा है कि A बराबर लैम्डा B, सही है ना, यानी कि अगर B में किसी का गुणा भी कर दें तब भी काम चल जाएगा तुम्हारा, है, या A में गुणा कर दें तब भी काम चल जाएगा। तो हमने क्या किया कि जो A है उसी में 2 का गुणा कर दीजिए, चाहे 3 का गुणा कर दीजिए, चाहे -2 का -4 का किसी का गुणा कर दीजिए, यानी कि कोई ऐसी संख्या जो 0 ना हो उसका गुणा आप कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, देखिए अगर मैं B का मान ले लेता हूँ 2 का गुणा करके, 2 दूनी 4 i प्लस 6j प्लस 8k, मैंने क्या किया, इसमें 2 का गुणा कर दिया। तो ये दोनों जो सदस्य हैं उनका A क्रॉस B जो मान होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 0। कैसे, I J और K। इधर ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 4 6 और 8। जब ज्ञात करोगे क्या हो जाएगा, I और 3 अट्ठे 24 माइनस 6 गुणा 4 24, ऐसे ही माइनस के J 2 गुणा 8 16। देखिए सारणिक है, सारणिक तो आप सीखिए, 4 चौका 16 है ना, प्लस के, और के कर रहे हैं तो 2 छक्की 12 माइनस 4 तिया 12। जब हम आई के लिए घटक ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, आई वाली लाइन बंद कर देते हैं, तो क्या दिखाई देता है, 3 4 6 8। तो इसका गुणा करते हैं माइनस इसका गुणा करते हैं, ये मैंने किया। जब मैंने जे का काम किया तो जे में पहले माइनस लगाएंगे, उसके बाद जे वाले को बंद करेंगे। क्या क्या दिखाई दे रहा है, 2 4 4 8, 2 और 8 का गुणा 16, 4 और 4 का गुणा 16 हो गया, ठीक है।
प्लस के लिए काम करेंगे तो के वाला बंद कर देंगे। अब इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा, ये हो गया। तो कुल मिलाकर के ये सारी संख्या कैसी आ गई स्टूडेंट, 0 0 i माइनस 0 j प्लस 0 k। इसका मतलब क्या आ गया, 0 वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में दो सदिश हैं जो ना तो a बराबर 0 है और ना ही b बराबर 0 है। दोनों क्या हैं, नॉन जीरो हैं, शून्यतर हैं, लेकिन उसके बाद भी a क्रॉस b का मान क्या आ रहा है, 0। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया तुम्हारा आंसर। अच्छा, अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए, है रफ में समझ लीजिए एक तरीक़ा से, कि मैं जो बात करता हूँ समांतर की या संरेख की, है या संपाति की बात भी कर लें तब भी वो एक ही बात है। तो उसमें आपके पास में 3 पॉइंट हैं ऐसा दर्शाने के लिए। एक तो ये होता है कि अगर a और b समांतर हैं, है ना, तो क्या क्या चीज़ तुम्हारे पास में होंगे। पहली कंडीशन तो ये रहेगी a क्रॉस b बराबर 0 वेक्टर। या तो आप ये दिखाइए या फिर आप दूसरा दिखाइए, क्या कि a बराबर लैम्डा b या b बराबर लैम्डा a दिखा दीजिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होगी किसके लिए, समांतर संरेख के लिए है। या फिर आप क्या करिए कि इनके घटकों का अनुपात बराबर दिखा दीजिए। जैसे आप कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसे करके आपने घटक भी बराबर दिखा दिए तब भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो है दोनों सदस्य समांतर हो जाएंगे। इसमें जो a1 b1 c1 हैं वो किसके घटक हैं, a के, और b के जो घटक हैं वो हैं a2 b2 c2। जैसे कि यहाँ की बात कर लें तो 2/4 मतलब 1/2, 3/6 और 4/8, इन सब का मान कितना है, बराबर है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब कैसे हैं, समांतर हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो समांतर या संरेख होने के लिए हमारे पास में इन तीनों में से किसी एक को दिखा देंगे तो काम चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। कोई भी डाउट हुआ करे तो आप पूछ लिया करिए, कमेंट सेक्शन में डाल दिया करिए कि ये क्वेश्चन हमें दोबारा से बता दीजिए, या ये बात हमारी समझ में नहीं आई है तो वो आप हमें बता दीजिए करिए। हम उसका सोल्यूशन या तो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, है ना, तो यही हम करेंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष हमें दिए हैं a, b और c। ऐसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई त्रिभुज है इसके शीर्ष हैं a, b और c। इसके निर्देशांक भी दिए हैं 1 1 2, इसके दिए हैं 2 3 5, इसके दिए हैं 1 5 5। ये क्या पूछा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम जब सदिश के रूप में क्षेत्रफल याद करेंगे, हमने पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसी तर्ज पर फॉर्मूला होता है 1/2 a क्रॉस b, इतने वर्ग मात्रक। अब यहाँ a और b क्या हैं, ये किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाओं के सदस्य हैं। संलग्न भुजा मतलब जुड़ी हुई भुजाओं के, है ना। ऐसे ये भुजा इसके संलग्न है, ये भुजा इसके संलग्न है ना। तो ये भुजा इसकी संलग्न है, इसकी संलग्न है ना। ऐसे समझ सकते हैं, जो इससे जुड़ी हुई है वह इसके संलग्न हो जाएगी, पड़ोसी हो जाएगी एक तरीक़ा से, है ना। तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो ए बी ज्ञात करिए, चाहे बी सी ज्ञात कर लीजिए। ठीक है ना, ए बी बी सी ज्ञात कर लीजिए, चाहे ए बी ए सी ज्ञात कर लीजिए, है ना। चाहे आप बी सी और ए सी ज्ञात कर लीजिए, चाहे बी सी और ए बी ज्ञात कर लीजिए। कुल मिलाकर के आपको 2 भुजाएँ ज्ञात करनी है, 2 भुजाओं का सदस्य ज्ञात करना है। ये क्या है, 1 1 2, इस बिंदु के निर्देशांक भी हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि बिंदु ए का स्थिति सदिश है क्या, i + j + 2k। बताया था पहली प्रश्नावली में, पहली जो 10.2 हमने पढ़ी है उसमें इसका क्या है, स्थिति सदिश। तो हमें याद करना है इसका सदिश ए बी का और बी सी का। तो अगर मैं ए बी का स्थिति सदिश ज्ञात करूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओ बी यानी कि बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश। बिंदु बी का स्थिति सदिश कौन है, बिंदु बी कौन है, ये है। तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा, 2i 3j 5k, 2i 3j और +5k। इसमें से घटाना है कौन, ओ ए।
ओ ए मतलब बिंदु ए का स्थिति सदिश कौन है, आई प्लस जे प्लस 2 के, आई प्लस जे प्लस 2 के। घटाइए तो 2 में से 1 गए तो 1 इनके आई कैप, 3 में से 1 गए तो 2, तो 2 जे कैप, और 5 में से 2 गए तो 3 इनकी 3 के कैप। ये कौन आ गया हमारे पास में, ए बी आ गया। एक भुजा और चाहिए, कौन सी लेना चाहे तो आप ए सी ले लीजिए चाहे बी सी ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ बी सी ना, एक तो ऐसे ज्ञात किया एक ऐसे ज्ञात कर लिया। तो अगर मैं बी सी भुजा ले लूँ तो बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर है तुम्हारा ओ सी, यानी कि सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। तो कितना हो जाएगा, बराबर सी का स्थिति सदिश कौन है, आई प्लस 5 जे प्लस 5 के, इसमें से घटाना कौन है, ओ बी, ओ बी मतलब ये वाला कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 5k। यही करिए तो 1i में से 2i गए तो माइनस का i, 5 में से 3 गए तो 2j, इधर 5 में से 5 जाएंगे तो 0k हो गया। ठीक है ना, ये हमारे पास में दो सदस्य आ गए, एक तो ए बी आ गया और एक बी सी आ गया। इनकी दो संलग्न भुजाएं हमारे पास में आ गई, किसकी, त्रिभुज की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जहाँ ए है वहाँ ए बी रख देंगे, जहाँ बी है वहाँ बी सी रख देंगे। यानी कि हमें पहले कौन चाहिए, एक चाहिए ए बी और क्रॉस बी सी, ये हमें और ज्ञात करना होगा। तो बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, आई जे और के ज्ञात करिए। ए बी के सदस्य क्या हैं, ए बी के घटक हैं 1 2 3, 1 2 3। बी सी के घटक कौन हैं, -1 2 और 0, -1 2 और 0। तो करिए कितना हो गया, बराबर आई, सारे खोल रहे हैं, आई कितना हो गया, 2 गुणा 0 मतलब 0, -2 गुणा 3 मतलब 6, माइनस जे, जे कौन है, ये बंद कर लेंगे तो 0 माइनस माइनस के 3 यानी कि प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस के कौन है, इसका गुणा यानी कि 0, सॉरी यहाँ के का काम कर रहे हैं ना, तो 1 गुणा 2 मतलब 2, माइनस 2 गुणा -1 -2, तो प्लस के 2 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस के 6i माइनस के 3j और प्लस का 4k। ये क्या आ गया स्टूडेंट, ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है ना, तो इसका परिमाण याद करिए, किसका, ए बी क्रॉस बी सी का परिमाण याद कर लेते हैं। क्या होगा, वर्गमूल में इसका परिमाण यानी कि -6 का वर्ग कितना 36, प्लस 3 का वर्ग 9, प्लस 4 का वर्ग कितना 16, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए वर्गमूल में 9 और 16 25, 25 और 6 31 61 हो जाएगा। जोड़ दें 6 और 9 15 और 6 21 2 और 3 5 और 1 6 61 हो गया, है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यही याद कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कौन, यानी कि एक तो ए बी लिया है एक बी सी लिया है, तो ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है ना, इसका परिमाण। तो बराबर 1/2 हमने क्या ज्ञात किया है, ए बी क्रॉस बी सी ज्ञात किया था ना, ए क्रॉस बी सी का परिमाण कितना है, वर्गमूल 61, इसका वर्ग मात्रक, ये इसका आ जाएगा आंसर स्टूडेंट। ठीक है ना, थोड़ा टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जगह कम पड़ जाती है, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए और बी द्वारा निर्धारित हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है ना, ए क्रॉस बी का परिमाण। तो पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेंगे, सॉल्यूशन ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जे और के। तो आई घटक कौन है, 1
-1 और 3। ए के घटक कौन है? 1 -1 और 3। बी के घटक कौन है? 2 -7 और 1। 2 -7 और 1। क्लियर? तो बराबर कितना हो जाएगा? आई, इधर आई में गुणा करेंगे तो देखो माइनस का 1 और -7 या 21, माइनस का 21 है ना, तो प्लस का 21 हो जाएगा। माइनस जे कैप, इधर इसका गुणा करिए तो 1 गुणा 1 1, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 6 प्लस के। अब क्या करिए, इनका गुणा करिए माइनस के 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 2। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 21 में से 1 गए तो 20 आई, और इधर माइनस के 5 प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 5 जे और माइनस के 5 के। ये क्या आ गया हमारे पास में? ए क्रॉस बी आ गया। ए क्रॉस बी का मान कितना आ गया? 20 आई प्लस 5 जे माइनस के 5 के, है ना? तो ए क्रॉस बी का परिमाण हमें चाहिए, किसके लिए? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना ही तो होता है। तो हो जाएगा कितना इसका परिमाण? इनकी वर्गमूल में इसका वर्ग 400 प्लस इसका वर्ग 25, इसका वर्ग 25, कितना हो गया? वर्गमूल में 450। इतने वर्ग मात्रक, सॉरी अभी तुमने इसका मान याद किया है ना, तो हमें याद करना है कि इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर दें या समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है ना? तो बराबर हो जाता है कितना? फॉर्मूला होता है परिमाण ए क्रॉस बी। देखो हमने जो ए क्रॉस बी ज्ञात किया है वो इसलिए ज्ञात किया है कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का परिमाण। तो ए क्रॉस बी का परिमाण हमने ज्ञात किया कितना? वर्गमूल 450। अब 450 की खंड कर सकते हैं आप, 9 पंजे 45, यानी कि आप करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 9 ये 45, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6 तिया 18, 18 पंजे 90 पंजे 450, यानी कि ये कितना हो गया? 3 गुणा 5 यानी कि 15√2। इतने वर्ग मात्रक। ठीक है ना? तो आप देख रहे होंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में कुछ और है नहीं, केवल क्या करना है? 2 सदस्यों का गुणा कर लिया है, सदस्य गुणा, और उसका परिमाण ज्ञात कर लिया, बस वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब चलिए पढ़ते हैं आगे। 11वां क्वेश्चन है कि मान लीजिए सदस्य ए और बी इस प्रकार हैं कि परिमाण ए का मान दिया है, परिमाण बी का मान दिया है, तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदस्य है यदि ए और बी के बीच का कोण कितना है? इन चारों में से आपको छांटना है। तो उसने कहा कि परिमाण ए इतना है, परिमाण बी इतना है, और ए क्रॉस बी क्या है? एक मात्रक सदस्य है स्टूडेंट। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? उसने हमें दिया है कि ए क्रॉस बी, एक मिनट स्टूडेंट, ए क्रॉस बी का मात्रक कितना दिया है? 1। सुन लीजिए, ए क्रॉस बी एक मात्रक सदस्य है, इसका मतलब इसका परिमाण कितना है? 1 है। क्लियर? अब इसका परिमाण का मतलब क्या है? इसका मान आप जान रहे हैं कि परिमाण ए परिमाण बी साइन थीटा और एन कैप, इन सब का परिमाण बराबर कितना? 1। अच्छा, परिमाण ए पर परिमाण लगाएंगे तो कोई मतलब है नहीं। परिमाण ए का मान कितना है? 3 गुणा परिमाण बी का मान कितना है? वर्गमूल में 2/3। ठीक है? साइन थीटा का परिमाण करेंगे तो अदिश राशि ये साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ जब एन कैप पर परिमाण लग जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1, तो देखो 3 से तो 3 कट गए, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा वर्गमूल 2 साइन थीटा, और एन कैप का परिमाण, एन कैप, कैप मतलब इकाई सदस्य है, इकाई सदस्य मतलब जिसका परिमाण 1 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/√2। ठीक है? तो 1/√2, तो इसका मतलब थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√2।
तो कितना हो जाएगा बराबर पाई बाई 4। क्लियर, ये इसका ऑप्शन यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है ना। वैसे ही बीच का कोण पूछा गया था, तो बीच का कोण आप जान रहे हैं ना, बीच का कोण का फॉर्मूला सीधे से लगा सकते थे क्या, कि साइन थीटा बराबर परिमाण ऑफ ए क्रॉस बी बटे कितना परिमाण ए परिमाण बी। ये बीच का कोण याद करना फॉर्मूला है, आप चाहे तो ये कर सकते सीधे सीधे। इसका मान ये क्या है, इसका मान कितना है 1 है, 1 बटे परिमाण ए का मान कितना है, परिमाण ए का मान है 3 गुणा परिमाण बी का मान कितना है वर्गमूल में 2/3, तो 3 से कट जाता हूँ, तो यहाँ से मास डायरेक्ट आ जाता है। आप चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे घूम जाओ। अब आते हैं स्टूडेंट कौन 12वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ना। इसके विकल्प भी दिए गए हैं, लेकिन मैंने विकल्प लिखे नहीं हैं और मैं यहाँ पर सीधा सीधा इसका आंसर बता दूंगा, है ना। देखिए क्या है, ये कहता है कि ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है जिनमें शीर्षों के स्थिति सदिश, आप समझ रहे हैं, स्थिति सदिश का मतलब क्या है कि उसके बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, कौन है -1, 1/2 और 4। ठीक है, अगर स्थिति सदिश दे रखा है तो इसका मतलब हम क्या कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं ओ ए, और ये किसका है बिंदु बी का स्थिति सदिश है, इसका मतलब इसे हम कह देते हैं ओ बी, इसे कह देते हैं ओ सी, इसे कह देते हैं ओ डी। अब वो कहता है कि आप आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और आयत का क्षेत्रफल मतलब समांतर चतुर्भुज तो होता है आयत, तो उसका क्षेत्रफल मतलब क्या है कि 2 संलग्न भुजाओं का गुणा। आप चाहे तो इसका गुणा ले लीजिए, चाहे आप इसका ले लीजिए, है ना, चाहे इसका ले लीजिए, चाहे किसी का ले लीजिए। तो कुल मिलाकर के हमने क्या किया कि कोई 2 भुजा आपने पकड़ ली, जैसे मान लीजिए आप ले रहे हैं ए बी और बी सी, या आप ले लेते हैं ए डी और डी सी ले लीजिए। तो आप जब ए डी और डी सी ज्ञात कर लोगे, कर सकते हैं ना, ए डी कैसे ज्ञात करोगे, ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी कहाँ है ये रहा, ओ ए कहाँ है ये रहा। ठीक ऐसे ही ओ सी माइनस ओ डी, समझ रहे हैं ना, पीछे वाले में से आगे वाले के स्थिति से घटाना होता है। ये जब दोनों ज्ञात हो जाएंगे तो हमारे पास 2 संलग्न भुजाएं इसकी आ जाएंगी। तो हमें जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, आयत का क्षेत्रफल, तो क्या होगा बराबर परिमाण ऑफ दोनों भुजाओं का गुणा, यानी कि ए डी का गुणा और डी सी का गुणा। ठीक है ना। तो क्या करना होगा, पहले तुम्हें ए डी ज्ञात करनी है, फिर डी सी ज्ञात करनी है, फिर दोनों का सदिश गुणा ज्ञात करना है। जब सदिश गुणा ज्ञात हो जाएगा तो उसका क्या करना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा तुम्हारा आयत का क्षेत्रफल स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये आपको स्वयं करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दिया करिए, है ना, किसी का फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। धन्यवाद स्टूडेंट।